भागवत कथा में सर्वप्रथम महात्मा की कथा आती है और महात्मा का अर्थ होता है महत्व। अगर कुछ है तो हर एक व्यक्ति का विशेष महत्व है, सबका अपना अपना। उसी प्रकार से भागवत में श्रीमद् भागवत के महत्व की कथा आती है और यह कथा पद्म पुराण से ली गई है। पद्म पुराण श्रीमद् भागवत की कथा के महत्व को बता रहा है। जैसे हम अपनी प्रशंसा अपने मुख से करें तो हम आत्म प्रशंसक कहे जाएंगे, लेकिन हमारी प्रशंसा कोई दूसरा करे तब तो बात बनती है ना, तब अच्छा लगता है कि हाँ व्यक्ति सही है। लेकिन हम अपने मुख से अपनी बड़ाई करें तो इससे तो आत्म प्रशंसा से ज्यादा कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से आप श्रीमद् भागवत की कथा में महात्मा की कथा आती है और वह महात्मा की कथा पद्म पुराण से ली गई है। सर्वप्रथम महात्मा में व्यास जी वंदना करते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ परंपरा है कि कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाता है तो सबसे पहले प्रार्थना की जाती है, अपने अपने देवता का स्मरण किया जाता है, इष्ट देवता का, जिससे हमारा कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए, किसी प्रकार से बाधा ना हो। इसलिए सबसे पहले हम वंदना करते हैं। वंदना करने की हमारी परंपरा रही। जैसे अब किसान खेत में जाता है कोई काम करने के लिए तो भी जाता है तो अपने यहाँ जय गणेश जी, जय भगवान, जय बजरंगबली कोई नाम लेकर के ही कार्य शुरू करता है। उसी प्रकार से अब आज जब व्यास जी महात्मा की कथा का वर्णन करने लगे तो सर्वप्रथम वंदना करते हैं। और वंदना किसकी करते हैं? कि सच्चिदानंद जो स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं व्यास जी। वयम नुमः, अहम आवाम वयम रूप बनता है वैसे। और व्यास जी कहते हैं हम सब लोग आपको प्रणाम करते हैं, अकेले प्रणाम नहीं करते। लिख तो व्यास जी अकेले रहे हैं, लेकिन वंदना जब कर रहे हैं तो कह रहे हैं सार्वभौम वंदना कर रहे हैं कि मैं सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, ऐसा बोल रहे हैं। किसका वंदना कर रहे हैं? जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका जो सत चित और आनंद स्वरूप है, ऐसे श्री कृष्ण की वंदना कर रहे हैं। अब हमको थोड़ा सा समझना चाहिए कि सत क्या है, चित क्या है और आनंद क्या है। सत्य क्या है, चित क्या है और आनंद क्या है, इसको भी समझना आवश्यक है। नहीं तो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद जो स्वरूप ब्रह्म है, श्री कृष्ण है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। जो सत वस्तु है, जहां तक जड़ वस्तु जहां तक हमको दिखाई दे रहा है वो सत वस्तु है। और चित वस्तु मौन वस्तु है, अथवा चेतन स्वरूप में जो स्थित है वही चित है। जैसे हम लोग हैं, बैठे हैं, कथा कर रहे हैं, जब तक भगवान का अंश, ईश्वर का अंश हम लोगों के अंदर है, चेतन स्वरूप में विद्यमान है, तब तक बोल रहे हैं। वही चेतन स्वरूप अंश जब यहां से शरीर छोड़ देता है तो फिर शरीर फिर से जड़ हो जाती है। तो उस चैतन्य स्वरूप का ध्यान करते हैं और फिर इसके बाद आनंद स्वरूप का ध्यान करते हैं। आनंद स्वरूप का ध्यान करते हैं तो आनंद से क्या होता है कि आनंद जो है वह अब प्रकट है। आनंद को हम चाह रहे हैं तो प्रकट करने के लिए नहीं प्रकट कर सकते। वैसे आनंद जो है हम दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। एक स्वयं सिद्ध आनंद है जो उच्च कोटि का आनंद कहा गया है, और दूसरा साधन जन्य आनंद है। जैसे हम भजन सुनते हैं, भजन सुन के हमको आनंद प्राप्त हो जाए, हम कथा सुनते हैं, कथा सुन के आनंद प्राप्त हो जाए, अपने बच्चे के साथ बातचीत कर लें उससे आनंद प्राप्त हो जाए, परिवार में रह करके आनंद प्राप्त हो जाए। ये सब साधन जन्य आनंद है। जो साधन से आनंद प्राप्त होता है वो साधन जन्य आनंद है, लेकिन यह आनंद क्षणिक आनंद है। लेकिन जो स्वयं सिद्ध आनंद है वह हम अपने अंतःकरण में ध्यानस्थ हो करके बैठ जाएं और भगवान का चिंतन करें, भगवान का स्वरूप हमारे अंदर विद्यमान वही स्पष्ट दिखाई पड़ने लगे, उसी आनंद स्वरूप में हम मग्न हो जाएं, ये स्वयं सिद्ध आनंद है। जो शाश्वत आनंद है, नित्य आनंद है, वह इसी को ही कहा जाता है।
इस प्रकार से सत, चित और आनंद स्वरूप जो भगवान श्री कृष्ण हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से व्यास जी के वंदना करते हैं। फिर दूसरे श्लोक में फिर से सूत जी का, सुखदेव जी की वंदना करते हैं व्यास जी। यं प्रव्रजन्तम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो वनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमातनतोस्मि। अब व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव जी की वंदना करते हैं। और जब पिता पुत्र की वंदना करे तो पुत्र में कोई विशेष बात तो है, तभी तो पिता पुत्र की वंदना करेगा। और अगर पुत्र में विशेष बात नहीं होगी तो पिता पुत्र की वंदना नहीं कर सकता। और कहते हैं कि जब सुखदेव जी उत्पन्न हुए, पैदा हुए तो इनका नालच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ। और जब इनका नालच्छेदन संस्कार नहीं हुआ, तुरंत ये तपस्या करने के लिए जाने लगे। और जब ये तपस्या करने के लिए जाने लगे तो व्यास जी देखे, करे संतान तो हुई, पुत्र तो हुआ, ये तो बड़े सौभाग्य की बात। और वही पुत्र तुरंत तपस्या करने के लिए जंगल चला जा रहा है। पुत्र के मोह बस हो करके व्यास जी अब हे पुत्र इस प्रकार से करते हुए पीछे पीछे चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इसे कहते चले जा रहे हैं तो मानो ऐसा लग रहा है कि जंगल में कि वह प्रतिध्वनि फिर से लौट करके आ रही है। जहां जितने वहां पेड़ पौधे जितने लोग हैं, सब लोग लगता है सभी लोग पुत्र पुत्र कर रहे हैं। ऐसे सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। और सुखदेव जी के संबंध में कुछ कथाएं प्राप्त होती हैं। सुखदेव जी व्यास जी की पत्नी, इनका एक नाम वारुणी मिलता है और एक जगह अरणी मिलता है। एक बार की बात, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और मां पार्वती भी थी। और शिव जी थोड़ा देर के लिए कहीं चले गए। और जब भगवान शिव चले गए उसी समय नारद जी आ गए। और नारद जी आए, नारद जी आकर के माता जी को प्रणाम किया। मां पार्वती से कहने लगे, माता जी सब ठीक ठाक है? कहे हाँ सब ठीक है। नारद जी से पूछा, नारद जी अरे सब ठीक ठाक है? कहा हाँ सब बहुत ठीक है, लेकिन मैं आपके दुख से बड़ा दुखी हूं। मुझको आपका दुख नहीं देखा जा रहा है। और तो सारा संसार तो ठीक ही है, लेकिन आपका दुख नहीं देखा जा रहा है। कहने अब मां पार्वती कहने लगी, भला हमको कौन सा दुख हो सकता है? अरे जिसके शिव जैसे पति प्राप्त हो, खडानन गजानन जैसे पुत्र हो, रिद्धि सिद्धि जैसे बहू हो, तो फिर अब हमारे घर में कमी क्या है? और फिर हमको दुख क्या है? किसी बात का हमको तो दुख है नहीं। कहे नहीं बात, आपको दुख है। और पति के पास अगर संपत्ति भरी पड़ी हो और पत्नी खाने बिना मर जाए तो यह कहीं का न्याय नहीं होता है। अगर पति के पास संपत्ति धन भरा पड़ा है और पत्नी न खाने को पावे तो इससे क्या मतलब है? और जब इस प्रकार से नारद जी कहे तो मां पार्वती कहने लगे, अरे बारे नारद जी कहना क्या चाहते हो? सही बताओ, स्पष्ट बताओ, बात क्या है? कहे यही कहना था हमको कि भगवान शिव तो अजर अमर है और उनको वो अमृत संजीवनी विद्या प्राप्त है जिसके बल से वो मरते नहीं हैं। और हे माता जी, आप तो बार बार जन्म लेती हैं और बार बार मरती हैं। जब फिर से जन्म जब लेती हैं तो पुनः आपको शिव ही पद के रूप में प्राप्त होते हैं। अब बताइए इस कैसे न्याय हुआ? अरे वही विद्या जो भगवान शिव को प्राप्त है अमृत संजीवनी, वही विद्या आपको भी दे दें तो आप भी न मरें। तो कहे हाँ बात तो ये सही है। बस नारद जी का काम बन गया, चले गए वहां से। और जब नारद जी चले गए, चले जाने के बाद फिर भगवान शिव आए। अब माता पार्वती जी नाराज हो गई। अब पूछने लगे, देवी क्या बात है? कहे नहीं कुछ बात तो है, आप बोल नहीं रही हैं तो मनाए। तो फिर बोली कहीं क्या, हाँ हमको बड़ा कष्ट हो रहा है। कहें किस बात का? कहीं आपके पास अमृत संजीवनी विद्या है जिसके प्रभाव से आपकी मृत्यु नहीं होती, फिर से आपका जन्म नहीं होता, आप अजर अमर हैं। आप वही अमृत संजीवनी विद्या हमको भी दे दीजिए, मैं भी अमर हो जाऊं।
तो जब इस प्रकार से कहे तो भगवान शिव कहने लगे, देखो जो भाग्य में प्रारब्ध में अपने होता है वही प्राप्त होता है, अन्यथा मिलता नहीं है। इसलिए इसके लिए तुमको चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमको प्राप्त हो। तो जब इस प्रकार से कहा तो मां पार्वती तो नारद जी के बात में आ ही गई थी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला हमको कोई बात कहता है तो बुरा नहीं लगता है, लेकिन उसी बात को कोई दूसरा अगर भर दे कान में तो बहुत बुरा लग जाता है। अब वही बात माता पार्वती जी के साथ हुआ। माता पार्वती जी कहने लगी, नहीं अब आप वह विद्या हमको दे ही दीजिए। और फिर आपके समान देने वाला, मेरे समान ग्रहण करने वाला भला कैसे हो सकता है कि वह विद्या हमको ना प्राप्त हो। तो कहे अच्छा ठीक है। भगवान शिव अपना डमरू उठाए, बजा दिए। डमरू बजाए तो जितने भी वहां पशु पक्षी कीट पतंग दानो मानो थे सब लोग भाग गए। और पार्वती जी से कहने लगे, देवी देखो अब मैं तुमको अमृत संजीवनी विद्या का उपदेश कर रहा हूं, तुम ध्यान पूर्वक इसको सुनो। भगवान शिव जी ध्यानावस्थित हुए। अब मां पार्वती जी से कहने लगे, तुम हाँ कर बोलती रहना, मैं तुमको उपदेश करता रहूंगा। अमृत संजीवनी विद्या जैसे शुरू करिए, प्रारंभ कर दिए, थोड़ी ही देर में इनको नींद आ गई। अब नींद आ गई तो हुआ क्या कि वहां पर एक तोता का बच्चा अंडा था। जो अंडा था उतने में ही वो फूट गया, और जब वो फूट गया तो उसमें से बच्चा हो गया। अब वो बच्चा हाँ हाँ बोलने लगा। पूरा अमृत संजीवनी विद्या का जब उपदेश कर दिए उस तोते के बच्चे को उपदेश करने के बाद अब जब भगवान शिव अपना नेत्र खोल रहे हैं तो देख रहे हैं तो माता जी तो सो रही हैं। जगाए, कहे विद्या प्राप्त हुई, कहे नहीं विद्या तो नहीं प्राप्त हुई। कहे तो अभी तक विद्या ले कौन रहा था। देखे तो वही तोते का बच्चा विद्या ले रहा था। तुरंत अपना त्रिशूल उठा करके कहे कि जाओ इसका वध कर दो। वह त्रिशूल वध करने के लिए पीछे पीछे भगा। अब ये बच्चा जब पीछे पीछे भगा, बच्चा भाग रहा, भागते भागते देखा कि मां वारुणी अपने आंगन में खड़ी हुई हैं और उनको अचानक जमाई आई। तब ये सोचने लगा कि मैं एक जगह कोटर से गुफा से एक जगह से निकला, दूसरी गुफा हमको प्राप्त हो गई, सीधे आकर के मुंह से प्रवेश कर गया। अब तब तक त्रिशूल भी आ गया। त्रिशूल आया, दरवाजे पर व्यास जी थे। व्यास जी पूछने लगे, अरे कहाँ जा रहे हो? कहीं शिव जी का द्रोही है, उसको मारने के लिए हम आए हैं। शिव जी का आदेश है। गए बात तो बताओ पूरी क्या बात है? ऐसी बात है, अमृत संजीवनी विद्या प्राप्त कर लिया है, उसी को मारना है। अब व्यास जी थोड़ा बिगड़ गए, नाराज हो गए इनके ऊपर। कहने लगे तुम भी पागल, तुम्हारे शिव भी पागल है। अरे भूत प्रेतों के साथ रहते रहते उनकी बुद्धि कहीं चली गई क्या? अरे जिस अमृत संजीवनी विद्या को वो स्वयं प्राप्त कर लिए, उनकी मृत्यु नहीं होती। भला तुम्हारी कैसी हिम्मत है कि तुम मार दोगे उस बच्चे को? जब इस प्रकार से कहे त्रिशूल लौट के आया। भगवान शिव से कहने लगा, अरे प्रभु आपके कारण मैं भी डांटा गया और आपको भी 4 डांट मिला। अब इस प्रकार से मां वारुणी के गर्भ में वो बच्चा है। और एक दूसरी कथा और प्राप्त होती है एक जगह से। एक बार की बात, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से नाराज हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण से राधा रानी नाराज हो गई और नाराज होने के बाद फिर कहने लगी, द्वारपाल को बुलाया। द्वारपाल को बुला करके कह देना कि कृष्ण से अगर आएंगे तो उनसे बता देना कि मैं नहीं हूं। कहा ठीक है। भगवान श्री कृष्ण आए। भगवान कृष्ण आए, द्वारपाल से पूछे, अरे राधा कहाँ गई? अब वो कुछ बोल नहीं रहा, कुछ बोल ही नहीं रहा। थोड़ी देर पूछे, नहीं पूछे। भगवान कृष्ण मुस्कुराए। जिसे भगवान कृष्ण मुस्कुराए, उनकी मुस्कान से ही मोहित हो करके द्वारपाल ने इशारा कर दिया कि अंदर है। अंदर से तो दरवाजा बंद था। भगवान श्री कृष्ण अपनी उंगली से जोर से दरवाजा ठोके। जब दरवाजा ठोके तो अंदर से राधा रानी कह रही, अंगुल्या का कपाटम प्रहरित कुटिला। अरे कौन दुष्ट व्यक्ति है जो उंगली से दरवाजे को ठोक रहा है? अब जब इस प्रकार से कहा, भगवान श्री कृष्ण कहे, चक्री, मैं सुदर्शन चक्र को धारण करने वाला हूं। सही नहीं बता रहे हैं कि मैं कृष्ण हूं, कह रहे हैं चक्री, मेरा नाम चक्री है। मैं सुदर्शन चक्र धारण करता हूं, इसलिए मेरा नाम चक्री।
कहे अच्छा कहे राधा रानी के लिए किम कुलाला है, अरे क्या तुम कुंभकार हो, बर्तन बनाने वाले कुम्हार हो क्या? अगर तुम कुम्हार हो, बर्तन बनाने वाले हो, तो हमारे यहाँ कोई उत्सव प्रयोजन नहीं है। जिसके यहाँ उत्सव प्रयोजन है वहां जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे नहीं घोरा ही मर्दी, अरे नहीं मैं तो कालिया को मारने वाला हूं, मैं कालिया का मान मर्दन करने वाले हो, काला माला हूं। अब राधा रानी कहने लगी किम खलपति, अरे क्या तुम गरुण हो क्या? अरे गरुण भी तो सांप खाता है। कहे क्या तुम गरुण हो क्या? कहे नहीं फिर बात नहीं मानी। तब तक भगवान श्री कृष्ण कहने लगे नो धरणीधर, नहीं मैं धरणीधर हूं, मैं तो पृथ्वी को अपने ऊपर हाथ में धारण किए हुआ हूं, मैं इसलिए मेरा नाम एक धरणीधर है, मैं धरणीधर हूं। अब फिर राधा रानी कहने लगी किम विस्धरा, क्या तुम शेषनाग हो जिसके फन पर पृथ्वी रुकी हुई है? क्या तुम शेषनाग हो? जान तो रही है भगवान श्री कृष्ण ही हैं, लेकिन जितनी बार ये कहते तुरंत उसका उत्तर देती। फिर भगवान कृष्ण कहे नहीं माधवा, नहीं मैं माधव हूं, मां लक्ष्म्य धव पति माधव, जो लक्ष्मी के पति हैं मैं वही माधव हूं। तो राधा रानी कहने लगी किम बसंता है, बसंत ऋतु को भी माधव ऋतु कहते हैं। अब कहने लगी कि किम माधवा, क्या तुम माधव हो क्या? किम बसंता, क्या तुम बसंत हो क्या? अगर तुम बसंत हो तो बसंत को मुझको क्या आवश्यकता है, बसंत की मुझे क्या आवश्यकता है? अब बसंत हो तो तुम वहां जाओ, हम तो हमारी तो कृष्ण से नाराजगी हो गई है, तुम्हारी तो कोई आवश्यकता है नहीं बसंत ऋतु में, इसलिए तुम जाओ, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण बड़े चक्कर में पड़े। फिर उन्होंने अपना कहा कि अरे मैं तो कृष्ण हूं, तुम्हारा कृष्ण हूं। तब राधा रानी तो दरवाजा तो खोल दी। अब दरवाजा खोल देने के बाद तुरंत दौड़ करके आई, द्वारपाल के ऊपर टूट पड़ी। कहीं अरे जैसे तोते को पढ़ा दिया जाता है उसी प्रकार से तुम तोते की भांति पढ़ लिए कृष्ण की बात को। और मैंने तुमको कहा था कि कृष्ण से यह बात मत बताना, और तुम बता दिए, जाओ मैं तुमको श्राप देती हूं कि तुम तोता हो जाओ। जब श्राप दे दिया तो द्वारपाल भगवान कृष्ण की तरफ देखने लगा। भगवान कृष्ण कहे चलो कोई बात नहीं, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, तुम अजर अमर तोता हो जाओ। भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दे दिया। फिर वही मां बारुणी के गर्भ में जो स्थित है, एक जगह प्रमाण मिलता है कि सुखदेव जी मां के गर्भ में 6 वर्ष तक रहे, और दूसरी जगह मिलता है कि 12 वर्ष तक रहे। अब जब 12 वर्ष तक गर्भ में ही रह गए, ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अरे ये तो मेरी सृष्टि का नियम ही बदल रहा है। सामान्य बच्चे तो 9 साढ़े 9 महीने में हो जाते हैं, अब कहां 12 वर्ष तक गर्भ में ही रह गए, ये तो मेरी सृष्टि का नियम ही बदल रहा है। भगवान विष्णु से कहे, भगवान विष्णु ने कहा अच्छा ठीक है। भगवान विष्णु आए, आकर के कहने लगे कि देखो तुम गर्भ से बाहर आ जाओ। जब इस प्रकार से कहा तो सुखदेव जी कहने लगे कि देखिए प्रभु, मैं तो गर्भ से बाहर आ जाऊं, लेकिन आपकी माया बड़ी प्रबल है। जो आपकी माया है, ये माया आपकी बड़ी प्रबल है, और माया आपकी तो ऐसी है, ऐसे चक्कर में फंसा देती है कि कहना ही क्या। हम चाह रहे हैं भजन करने के लिए, लेकिन माया कह रही कि नहीं, अभी थोड़ा देर बच्चे के साथ आनंद कर लेते हैं। तो प्रभु माया आपकी बड़ी प्रबल है, अगर आप हमको यह आशीर्वाद दें कि आपकी माया हमको प्रभावित न करे, तब तो मैं बाहर आ जाऊं। भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, कहा जाओ मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, तुमको हमारी माया स्पर्श नहीं करेगी। जब इस प्रकार से आशीर्वाद दिया तो 12 वर्ष पर व्यास जी के जो पुत्र सुखदेव जी हुए, सुखदेव जी जन्म लेते ही इन पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और तुरंत तपस्या करने के लिए चले गए। वैसे तो जीव जब मां के गर्भ में होता है तो उसकी निरंतर प्रभु में आसक्ति बनी रहती है, तब तक तो प्रभु के स्वरूप का वो दर्शन भी करता रहता है और नाम सुमिरन भी करता रहता है। परंतु जैसे ही जन्म होता है तैसे सब कुछ भूल जाता है। इसलिए हम सबको भी भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। और
तो आइए थोड़ा सा भगवान नाम कीर्तन कर लेते हैं, फिर आगे कथा में प्रवेश करते हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सभी लोग बोलेंगे, हाँ ताली जरूर बजाएं, सभी लोग बोलिए, भगवान का नाम सबको लेना चाहिए और ताली बजा लें, ताली साथ में बजाएं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। अब हम महात्मा की कथा में प्रवेश करते हैं और शौनकादि जो ऋषि हैं ये हमेशा भगवान की कथा ही सुना करते हैं। यही शौनकादि ऋषि पुराण में मुख्य रूप से श्रोता हैं और सूत जी वक्ता हैं। और अब शौनकादि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे सूत जी, आप हमको कोई ऐसी कथा सुना दीजिए जो अज्ञान रूपी अंधकार है ना, वो ज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाए। और जो हमारे कान हैं वो उसी कथा को श्रवण करने के लिए बड़े व्याकुल हैं, और आप वही कथा हमको सुना दीजिए। इसलिए कि ये जो कलयुग है ना, कलयुग में बड़ा कठिन हो गया है भजन बड़ा कठिन हो गया है। और भजन बड़ा कठिन हो गया, इसलिए जो जीव हैं वो जीव भी अब भजन नहीं कर पा रहे हैं। तो एक कथा ही एक सा माध्यम है जिसके द्वारा हम स्वयं को भगवान की तरफ धीरे धीरे कथा श्रवण करके ही मन को पवित्र करते करते, वाणी को पवित्र करते करते भगवान की तरफ जुड़ सकते हैं। और कहने लगे कि देखिए, चिंतामणि लोक सुखम सुरुद्रो शुक्र स्वर्ग संपदाम प्रेक्षित गुरु पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरु की प्रसन्नता हो जाए ना, तो जो योगियों को भी दुर्लभ है वैकुंठ लोक, वह वैकुंठ लोक भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर गुरु की कृपा हो जाए तो। लेकिन अब तो शिष्य और गुरु का संबंध ही नहीं बन रहा है। गए मंत्र ले लिए, फिर गुरु जी क्या कहे मंत्र जपने के लिए ये भी पता नहीं, साल 6 महीने में वो भी भूल गए। ऐसा नहीं, हम को जो गुरु जी से प्राप्त हो जाए उसको हमको भजन करना चाहिए, उस रास्ते पर हमको ही बढ़ना पड़ेगा। इसलिए कि अध्यापक का काम है कि वह पढ़ा देगा, अब पढ़ करके परीक्षा पास करना ये शिष्य की जिम्मेदारी है, छात्र की जिम्मेदारी है। तो गुरु का कार्य था, गुरु ने मार्गदर्शन करा दिया तो रास्ता तो आपको ही चलना पड़ेगा।
रास्ता गुरु नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन गुरु आप रास्ते पर चलेंगे तो गुरु कृपा अवश्य करेगा। तो और देखिए, ये मैं भागवत की कथा तुमको सुनाता हूं। जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने लगे, और जब परीक्षित को कथा सुनाने लगे, उसी समय देवता लोग, जो इंद्र आदि देवता हैं, वो इंद्र आदि देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आ गए। और जब अमृत का कलश लेकर के जैसे आए और आकर के कहने लगे कि हे सुखदेव जी, यह अमृत का कलश जो है आप इसको ले लीजिए और परीक्षित को पिला दीजिए। इसको पी लेने से परीक्षित की मृत्यु तो नहीं होगी, और श्रीमद् भागवत की जो कथा है वो कथा हमको सुना दीजिए। जब इस प्रकार से कहने लगे तो सुखदेव जी कहने लगे कि देखिए, एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञाम प्रप्रियताम। अरे कहे, आप तो लगता है पूरा पूरा बनिया हो। हे देवताओं, ऐसा लगता है कि आप लोग पूरा पूरा बनिया हो, और ये तो व्यापारियों का काम है कि कुछ ले करके उसके बदले में कुछ दे देना। और देखिए, अगर लेने देने की भी बात हो तो अगर बराबरी का सौदा हो तब तो ठीक है, कर लिया जाए। लेकिन क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वाचा क्वा मणिर्महान। अरे कहाँ कथा, ये कथा रूपी अमृत, और कहाँ तो अमृत लेकर के चले आए। अरे कोई मूर्ख व्यक्ति भी होगा जो मणि के बदले में कांच ले लेगा, शीशा ले लेगा। कोई मूर्ख पागल व्यक्ति भी होगा तो भी वो नहीं करेगा कि वो मणि दे दे और उसके बदले में शीशा ले ले। इसलिए हे देवताओं, तुम लोग इस भागवत की कथा के अधिकारी नहीं हो, इसलिए मैं तुमको यह कथा नहीं दूंगा, मैं नहीं सुनाऊंगा तुमको। जब अच्छे श्रोता मिल जाते हैं तो कथा कहने का भी आनंद होता है, और कथा सुनने का भी आनंद तभी है कि जब सुनने वाले अच्छे हों। नहीं तो सुनने वाले का मन कहीं और लगे तो व्यास जी भी सोचते हैं क्या सुना दे। अब देवता लोग इसके कहे कि नहीं, देखिए हम तुम लोगों इस कथा के अधिकारी नहीं हो, तुम अपना अमृत कलश लेकर के चले जाओ, मैं तुमको कथा नहीं सुनाऊंगा। अब इंद्रादि जो देवता हैं, वो इंद्रादि देवता वहां से गए ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर के ब्रह्मा जी से कहने लगे कि देखिए, मैं सुखदेव जी के पास गया था, उनसे कहा कि ये अमृत का कलश ले लीजिए, परीक्षित को पिला दीजिए, परीक्षित अमर हो जाएंगे, और भागवत की कथा हमको सुना दीजिए, लेकिन वो नहीं सुनाई। अब ब्रह्मा जी कहने लगे अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कथा की ही तो बात है, ठीक है कोई बात नहीं, अगर कथा हो रही कथा होने दीजिए, कथा का फल क्या होगा यह देख करके तब फिर भी हम विचार करेंगे, कोई बात किसी बात का। कथा हो जाए तब तो पता चले उसका, तब विचार करेंगे। तो फिर जब 7 दिन कथा हुई कि राज्यो मोक्षम तदावीक्ष पुराधातापि विस्मितः। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुन करके 7 दिन में मोक्ष पद को प्राप्त हो गया, तो ब्रह्मा जी भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। और जब आश्चर्यचकित हुए तो उन्होंने क्या किया कि सप्तलोके तुलाम मध्वा तोलिन साधनान्नजः, अपने जो ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक में एक तराजू बांधे, तराजू बांध करके एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत को रखे और दूसरे पलड़े पर और सारे ग्रंथों को रखे, लेकिन भागवत का ही पलड़ा भारी रहा और अन्य ग्रंथ का पलड़ा नहीं उठा। इस प्रकार से उनको भक्त जान करके श्रीमद् भागवत की कथा नहीं दी है। अब इस प्रकार से कहने के बाद फिर शौनकादि ऋषि कहते हैं सूत जी से, देखिए सूत जी, अब मैं एक कथानक सुनाता हूं, आप वो कथानक ध्यान से पूर्वक सुनिए। एक बार की बात, जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, और ये बद्रिकाश्रम में रहते हैं नित्य। तो इन्होंने चारों भाई थे, उसी समय हुआ क्या कि नारद जी तो इनके छोटे भाई थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के। तो अब नारद जी को देखा, और जब नारद जी को देखा, नारद जी आते तो नारद जी को बोला, अरे नारद जी आइए, इधर आइए, क्या बात है, आप तो बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं।
अरे किसी के चेहरे पर प्रसन्नता होगी तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये प्रसन्न है, और किसी का मुख लटका हुआ तो उसका चेहरा ही देख करके पता चल जाता है कि ये दुखी है। नारद जी को देखे, नारद जी से कहना, अरे नारद जी बड़ा दुख आपके चेहरे पर, क्या बात है? अरे आपकी तो स्थिति वैसी हो गई, कहे गत वित्तो यथा जनः, जैसे किसी का धन चोरी हो जाए उसी प्रकार से आपकी तो हालत हो गई है। बताइए कारण क्या है? जब इस प्रकार से कहा तो नारद जी कहने लगे, देखिए हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधुनम एवमादि तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्ततः। मैं आनंद प्राप्त करने के लिए ही हरिक्षेत्र गया, और मानी कि पुष्कर क्षेत्र में गया, हरिक्षेत्र गया जो पुष्कर क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में गया जहाँ कुरुक्षेत्र में पांडवों कौरवों का युद्ध हुआ, मैं वहां भी गया, श्रीरंग गया और सेतु बंधु भी रामेश्वरम भी गया। यहाँ सब तीर्थों में मैंने भ्रमण किया, और भ्रमण करने के बाद भी कहीं मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा है। उस तीर्थ का तो बड़ा फल है, तीर्थ का बड़ा फल है। तीर्थ का मतलब होता है तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि शांतस्थेन गदावृतः। तीर्थ का निर्माण तीर्थी लोग करते हैं। तीर्थी मतलब जो तीर्थया में जा करके, जैसे हम अयोध्या गए, अयोध्या जा करके वहां पर स्नान इत्यादि किया, तो हम ही लोगों ने तीर्थ का निर्माण किया। लेकिन तीर्थ का निर्माण हम लोगों ने कैसे किया? कहते जो तीर्थ में जाते हैं तो उसमें बड़े बड़े उच्चकोट के महात्मा संत लोग भी जाते हैं। जब ऐसे लोग वहां तीर्थ में एक साथ इकट्ठा होते हैं तो वहां पर दिव्य शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, जिससे तीर्थ का निर्माण हो जाता है। अरे भाई, जहां कलह हो रही हो, जहां बार बार कलह ही हो रही है, ऐसे वातावरण में कोई प्रवेश करेगा तो उसका भी हृदय वैसे उसी प्रकार से हो जाएगा। लेकिन जिस वातावरण में नित्य निरंतर भगवान का ही कीर्तन हो रहा है, तो वहां पहुंचने के बाद तो हमारा हृदय परिवर्तन स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। इसलिए तीर्थ का निर्माण, जो तीर्थी हैं, जो तीर्थ करने लोग जाते हैं, उन्हीं के द्वारा तीर्थ का निर्माण होता है। इसलिए मैं तो सभी तीर्थों में आज अब गया, लेकिन कहीं मेरे मन को शांति नहीं प्राप्त हो रही है। और मैं देख रहा हूं सत्यम नास्ति तपः नास्ति दया दानम न विद्यते उदारम भरिणो जीवा बराका कोटि भाषण। कहीं पर सत्य हमको नहीं दिखाई दे रहा है, और कहीं तप नहीं दिखाई दे रहा है। सत्य कहीं नहीं दिखाई दे रहा, न शौच दिखाई दे रहा। शौच अर्थात पवित्रता, हमको पवित्रता भी कहीं नहीं दिखाई दे रही। अरे साफ सुथरा तो है, लेकिन पवित्र है तो इसकी क्या गारंटी है? साफ होने से तो पवित्र हो नहीं सकता है, कि हो सकता है? कपड़ा साफ पहने हैं जरूरी नहीं है पवित्र ही हो। जैसे हम शौचालय में जाते हैं, शौचालय खूब बढ़िया से साफ कर दिए, स्वच्छ तो हो गया, लेकिन वो पवित्र नहीं हुआ। वो पवित्र कभी नहीं हो सकता कि हम वहां बैठ करके पूजन आराधन कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए कहीं पवित्रता भी हमको नहीं दिखाई दे रही है। अपवित्र हो भी कैसे? अब तो सामान्य रूप से ऐसे हो गया है, उसी चारपाई पर भोजन कर रहे हैं, उसी चारपाई पर बैठ करके पूजा भी कर रहे हैं। अगर पूजा नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बढ़िया नहा स्नान इत्यादि करके आया, उसी पर बैठ गया, तो वो पवित्र रह गया क्या? पूजन के योग्य। तो इसलिए कहीं हमको पवित्रता भी नहीं दिखाई दे रही है। और पवित्रता के साथ साथ मैं देख रहा हूं सबकी आयु भी क्षीण हो रही है। अरे लोग तो अपना समय सोने इत्यादि में गंवा दे रहे हैं। और कलयुग का इतना प्रभाव हो गया है कि तरुणी प्रवृत्ता गेहे चालको बुद्धिदायक। अरे हर घर में केवल महिलाओं का ही शासन हो गया है, और किसी का शासन नहीं। महिलाएं जो कहेंगी वही बात होना है। पुरुष क्या कोई कहीं दाल नहीं गल रही, मैं ऐसा देख रहा हूं। पुरुष किन कर्तव्य विमूढ़ है, जो महिलाएं कह रही हैं वही करना है, वही सबके।
और श्यालको बुद्धिदायक, जो साला है वही मंत्री का काम कर रहा है। भाई नहीं, अगर सलाह लेनी है तो साले से ली जाती है। अरे भाई ठीक है, अगर साला बुद्धिमान है तो सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं ऐसा देख रहा हूं कि सब जगह ऐसा ही हो रहा है। और अट्टशूला जनपदा शिवशूला दुजाता कामिन्या केश शूलिन्या संभुवंती कलावीय। और मैं देख रहा हूं जो जब बाजार हैं, वो बाजार जो हैं, बाजारों में अनेक प्रकार के जो अन्न इत्यादि हैं, वहां अन्न इत्यादि बेचे जा रहे हैं। और जो दुजाती लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, वो पैसा लेकर के वेद पढ़ा रहे हैं। वैसे ब्राह्मण के तो 6 ही कर्म बताए गए हैं, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना और पढ़ाना, इसलिए ब्राह्मणों को खटकर्मी कहा जाता है। तो और क्या कह रहे हैं, कहे कामिन्या केश शूलिन्या। अरे हमने देखा तो स्त्रियां बाल कटा कटा करके घूम रही हैं, जो सधवा स्त्रियां हैं उनको मैंने देखा कि वो बाल कटा करके घूम रही हैं। मैं नहीं कह, नारद जी कह रहे हैं। हाँ, और ये सब कैसे हो रहा है, मैं देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हूं और मैं बड़ा दुखी हूं। मैं करूं तो क्या करूं। अब इस प्रकार से मैं घूम रहा था पूरी पृथ्वी पर, घूमते घूमते हुआ क्या कि मैं वृंदावन पहुंच गया। और जब वृंदावन वहां पहुंचा तो मैं वृंदावन में देख के आ रहा हूं कि एक युवती है, स्त्री है, वह स्त्री युवा है, वहां पर बैठी हुई है। उसके पास 2 पुरुष पड़े हैं, लेटे हुए हैं, बड़े धीरे धीरे सांस ले रहे हैं। और जब उस स्त्री ने हमको देखा तो वो कहने लगी कि भो साधो क्षणम तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय। हे साधु, आप एक क्षण के लिए रुक जाइए, और मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, आप उसको दूर कर दीजिए, मेरे कष्ट को। साधु का अर्थ ही होता है पर कार्यम साधनोति इति साधु। जो दूसरे के कार्य की साधना करे वही साधु है, जिसके द्वारा दूसरे का कार्य सफल हो जाए वही साधु है। वैसे साधु, महात्मा, संत इत्यादि जितना है नाम है, सबकी अलग अलग कोटि है, सब एक ही कोटि के नहीं है, और सबका अलग अलग अर्थ होता है। फिर धीरे धीरे प्रसंग में जैसे जैसे आगे बताते चलेंगे। और देखने से ही पता चल जाए कि हाँ यह व्यक्ति सज्जन है, यह बड़ी बात है। भक्ति महारानी देख रही हैं, वो स्त्री के रूप में जो हैं, वो कह रही हैं, अरे साधु आप एक क्षण के लिए रुक जाइए ना, और मुझे बड़ा दुख हो रहा है, आप मेरे दुख का निवारण कर दीजिए। जब इस प्रकार से कहा तो नारद जी पूछने लगे, अरे देवी तुम कौन हो, बताओ तो, अपना नाम बताओ। अब वो कहने लगी कि मैं भक्ति महारानी हूँ, और ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। और मेरे ज्ञान वैराग्य जो पुत्र हैं ये लेटे जमीन पर पड़े हुए हैं, मैं तो युवा हूँ। अरे माँ, अगर जमा युवा अवस्था में रहे और बच्चे बूढ़े हो जाएं तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। तो जब इस प्रकार से कहा और कहने के बाद कहने लगी भक्ति की, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और कर्नाटक में मैं बढ़ी, और गुजरात में क्या महाराष्ट्र में मैं जब गई वहां बड़ा सम्मान मिला मुझको। लेकिन महाराष्ट्र में जब सम्मान मिला, मैं गुजरात में गई तो वहां मैं बूढ़ी हो गई, मेरे बच्चे तो युवा थे। वहां से घूमते घूमते जब मैं घूमते घूमते वृंदावन आई तो वृंदावन का जैसे संजोग हुआ तैसे मैं फिर से युवती हो गई, और मेरे जो बच्चे हैं ये दोनों बच्चे मेरे बूढ़े हो गए। और जब ये मेरे बच्चे बूढ़े हो गए, अब मैं सोच रही हूं कि ये बच्चे मेरे युवावस्था को प्राप्त हो जाते तो अच्छा होता, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूं। और आप मेरे बच्चों के युवा होने क्या कुछ उपाय करिए जिससे इनका कल्याण हो जाए। अब अगर आप उपाय नहीं करते हैं तो मैं कुछ करूंगी। क्या करूंगी? इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। यह स्थान मैं छोड़ करके मैं विदेश चली जाऊंगी, दूसरे देश में चली जाऊंगी। अरे भाई, अगर हमको यहाँ रह करके धन नहीं कमा पा रहे हैं तो हम प्रदेश जा करके कमाएंगे। अब भक्ति महारानी कह रही, अगर आप हमारे बच्चे को फिर से युवा नहीं बना पाएंगे तो मैं यहाँ वृंदावन छोड़ करके कहीं और चली जाऊंगी। जब इस प्रकार से नारद जी से कहा तो नारद जी कहने लगे, देखिए भक्ति महारानी,
आप चिंता मत करिए। न विषाद तो आकार्या हरि संशय करी स्थिति। देखिए तुम दुख बाप दुख मत करिए, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे और तुम दुख मत करो। और ऐसा कहने के बाद फिर नारद जी ने वेदत्रयी का पाठ किया। वेद सुनाया, महाभारत सुनाया और गीता सुनाया। इन सबका वेदत्रयी का पाठ करने के बाद भी हुआ क्या कि थोड़ी देर के लिए इनमें प्राण तो जैसे आया कि लगा कि हाँ, जो आंख मूंदे हुए थे तो आंख तो खुली कि लगा कि हाँ ज्ञान वैराग्य फिर से जग रहे हैं, लेकिन जगे नहीं ज्ञान वैराग्य। वो तो जैसे के तैसे फिर हो गए। थोड़ी देर आंख तो खुली एक बार, लेकिन फिर जैसे के तैसे हो गए। और जब वो जैसे के तैसे रह गए तो मैं क्या करूं, मैं तो बड़ा दुखी हूं। मैं इधर उधर घूम रहा था और घूमते घूमते फिर मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूं। मैंने व्यक्ति को समझाया कि ठीक है आप चिंता मत करो, मैं कोई उपाय करता हूं। और उसी उपाय करने के लिए मैं इधर से उधर घूम रहा हूं कि कोई अगर उपाय मिल जाए तो ज्ञान वैराग्य फिर से जागृत हो जाए, जो लेटे पड़े हैं ये फिर से चैतन्य अवस्था को प्राप्त हो जाए, कोई औषधि मिल जाए तो ठीक है। जब इस प्रकार से कहा और इस प्रकार से कहने के बाद नारद जी कहने लगे कि अरे इतना ही नहीं, अब तो मैं तो देख रहा हूं पंडितास्तु कर्त्रेण रमन्ते महिखाइव पुत्रस्य उत्पादने दक्षा दक्षा मुक्त साधने। अरे जो पंडित लोग हैं, उसे पंडित का अर्थ जो है किसी जाति विशेष से नहीं है भाई। जो संगीत का कोई पंडित है, कोई यज्ञ का पंडित है, कोई कथा का पंडित है, तो कोई तबला बजा रहा है वो भी तबले का पंडित है। तो अब किस विषय में वो पंडित है ये बात निर्भर करती है। वैसे संपूर्णानंद जो यूनिवर्सिटी है वो जो डॉक्टरेट की डिग्री देती है वो पंडित की ही डिग्री देती है। डॉक्टरेट पीएचडी की जो डिग्री देती है वो पंडित की डिग्री देती है। तो कहे मैंने देखा कि बड़े जो विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, ऐसे लोग वो क्या कर रहे हैं कि जैसे पशु रमण करते हैं उसी प्रकार से वो स्त्रियों में रमण कर रहे हैं। मुक्ति के लिए कोई उपाय नहीं कर रहे हैं, हाँ, लेकिन उनसे संतानोत्पत्ति के विषय में पूछो तो सारी बातें बताते हैं। इस प्रकार से मैंने सबको देखा, बड़ा दुख हुआ मैं मुझको। अब मैं करूं क्या करूं। तो मैंने भक्ति महारानी से कहा कि आप चिंता मत करिए, देखिए मैं कोई उपाय करता हूं। तो भक्ति महारानी फिर से कहने लगी, जयति जगत मायाम यस्य कायादवस्ते वचन रचन में कम केवलम च कलय्य ध्रुव पद्मतिया मपया तो यत्कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के पुत्र, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कैसे कहे, जयत जगत मायाम यस्य कायादवस्ते। आपने कयाधु नंदन जो प्रहलाद हैं, प्रहलाद को आपने उपदेश कर दिया गर्भ में ही, और आपके उपदेश के ही प्रभाव से भगवान को प्राप्त कर लिए। और ध्रुव को आपने उपदेश कर दिया, ध्रुव जी अटल ध्रुव पद को प्राप्त हो गए। और ये सब तो आपके एक ही वचन से ऐसा हो गया, इन सबका कल्याण हो गया। मेरा भी तो मुझे विश्वास है कि आप मेरा कल्याण करेंगे। आपकी जय हो, आपकी जय हो। ऐसा करके भक्ति महारानी ने प्रणाम किया नारद जी से। और जब नारद जी से प्रणाम किया, अब नारद जी कहने लगे, देखिए द्रौपदी चा परिताता यन कौरव स्मलात पारिता गोप सुंदरिया से कृष्णा क्वापिनो गतः। हे देवी भक्ति, जो भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों का वध करवाया और पांडवों का पालन किया, द्रौपदी की राज की रक्षा करी, वो भगवान श्री कृष्ण कहीं गए नहीं हैं। भगवान कृष्ण कहीं गए नहीं हैं, भगवान यही हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कल्याण जरूर होगा, अवश्य होगा। मैंने इस प्रकार से भक्ति से कहा, कह करके तो मैं घूम रहा हूं, लेकिन अब तक कोई उपाय नहीं मिल रहा। भैया मैं क्या करूं। जब इस प्रकार से सनक सनातन संत कुमार इनसे कहा, तो ये लोग कहने लगे कि देखिए मेरे पास एक साधन है, उस साधन से तो ज्ञान वैराग्य फिर से युवा हो सकते हैं। कहे क्या है।
एदर्थम तो सत्कर्म सुर से तुम समाचार, इसी के लिए तुमको सत्कर्म करना चाहिए। कि सत्कर्म क्या है? अरे मैंने तो वेद त्रयी का पाठ किया, वेद वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, फिर भी ज्ञान वैराग्य युवावस्था को नहीं प्राप्त हुए, तो सत्कर्म क्या है? कि श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो इनको, ज्ञान वैराग्य फिर से पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। तो जब इस प्रकार से कहा तो नारद जी कहने लगे कि अगर ऐसी ही बात है तो कथा करे कौन, कथा हो कहां, इसके लिए भी स्थान तो निश्चित होना चाहिए। अरे भाई, कथा का अगर हमको हमारे मन में विचार हो रहा है तो हम किसी योग्य व्यक्ति को खोज करके लाएंगे जिससे कथा सुने, जिससे हमारा कल्याण हो सके। अब नारद जी कहने लगे भैया ठीक है, आप कह रहे हैं तो कथा के विषय में, तो कथा कैसे हो जाए, कथा कौन करे? अभी कहने लगे ठीक है मैं तो कथा कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। एक शर्त क्या है? कि शर्त यह है कि भक्ति तो वृंदावन में है और मैं बद्रिकाश्रम में हूं। इसमें एक उपाय थोड़ा सा हो सकता है कि मैं बद्रिकाश्रम से थोड़ा सा नीचे हरिद्वार में आ जाऊं और भक्ति वृंदावन से हरिद्वार आ जाए ऊपर की तरफ, तब तो कथा हम कर सकते हैं। तो कहा अच्छा ठीक है। तो फिर गंगा के किनारे आनंद नामक तट पर हरिद्वार में कथा प्रारंभ हुई। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो थे चारों भाई, इन्होंने भागवत की कथा प्रारंभ की और इसके मुख्य श्रोता नारद जी बने। और जब नारद जी श्रोता बने, कथा होने लगी, और जब कथा होने लगी तो सनक सनंदन सनातन समत कुमार जो हैं ये चारों भाई, ये कहने लगे कि देखो ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है, ये भागवत की कथा, इसमें सार वस्तु ही है। सार वस्तु अर्थात क्या? जैसे दूध में तो घी छुपा हुआ है, दूध के अंदर घी है, लेकिन अगर कहीं कोई सोचे दूध से हम पूड़ी बना लेंगे तो नहीं बनेगा। वेद में तो सब कुछ भरा पड़ा है, वेद वेदांत में इत्यादि में सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा जो है वो वेद वेदांत से ही निकाल करके बनाई गई। कैसे? जैसे दूध से घी बनाया गया, जैसे दूध से घी बनाया गया। पूड़ी बनाने के लिए तो हमको घी की आवश्यकता है, दूध की नहीं। न दही में बन सकती है पूड़ी और न दूध में बन सकती है। और फिर कहे दूसरा फिर उदाहरण दिए, उदाहरण और कहे कैसे? जैसे गन्ना है, गन्ने के अंदर तो शक्कर भरी है, लेकिन अगर कोई सोचे गन्ना चूस करके शक्कर का स्वाद प्राप्त कर ले तो यह संभव नहीं है। इसलिए गन्ने के रस को निकाल करके शक्कर बनाने के बाद ही शक्कर का स्वाद प्राप्त किया जा सकता है। उसी प्रकार से जो वेद वेदांत इत्यादि हैं, इन सब के सारों को इकट्ठा करके श्रीमद् भागवत की रचना की गई। इसलिए ये भागवत की कथा मुक्तिदायिनी है। और जब इस प्रकार से यहाँ पर कथा प्रारंभ हुई और जब कथा प्रारंभ हुई तो वहां हुआ क्या कि अत्रे वशिष्ठ च्यवनस्य गौतमो मेधातिथि देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतस्य साकलो मृकंड पुत्र पिप्पलादः योगेश्वरो व्यासपारासरौ च सायासुतो जालनि जन्मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगण सहशिष्य पुत्र शिष्या स्वस्त्री भिरायु रति प्रणयन युक्ता। ये सब धीरे धीरे भृगु वशिष्ठ च्यवन अत्रि गौतम मेधातिथि देवल देवरात परशुराम जी व्यास पिप्पलादि और सुखदेव जी के रूप में छाया सुख आए हैं। और व्यास जी पराशर जी, ये सब लोग जैसे जैसे सुने कि गंगा के किनारे आनंद नामक तट पर श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होने हो रही है, तैसे सभी लोग अपने अपने अपनी पत्नियों के साथ, अपने अपने बच्चों के साथ, अपने अपने शिष्यों के साथ सभी लोग आने लगे। अरे भाई कथा हो रही है तो सभी लोग आएंगे। तो सभी लोग जब वहां आने लगे, इसलिए जब वक्ता कथा करेगा तो दो लोगों को देख करके तो कथा करेगा नहीं। तो
इसलिए जब अब देखें कि कथा अगर हो रही है तो कथा में थोड़ा भीड़ होगी तब ठीक है। अब ये सभी लोग आए, अब आए तो कथा होने लगी, और जब कथा यहाँ होने लगी, कथा के प्रभाव से सनातन सनत कुमार कहने लगे कि देखिए ये कथा जो है सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाचरेत। यह भागवत की कथा हमेशा सुनने के योग्य है, इसलिए इसको हमेशा श्रवण करते रहना चाहिए। और श्रीमद् भागवत की कथा जो है वो सबको पवित्र कर देती है, इसलिए श्लोकार्धम श्लोकपादम व नित्यम भागवतोद्भवम पठस स्वमुखे नैवेत्येक्षसी पराम गतिम। ये भागवत की कथा जो है, भागवत की कथा को एक श्लोक पढ़ ले, इसका एक श्लोक का आधा श्लोक पढ़ ले, और फिर इतना भी न पढ़ पावे तो आधे का आधा श्लोक पढ़ ले, तो भी भागवत की कथा मुक्ति प्रदान कर देती है। कैसे? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अथवा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। एक श्लोक पूरा हुआ तो ज्यादा नहीं आवे तो श्री कृष्णाय नमः कह दे तो भी सही है। श्लोक तो हो गया ना भागवत का, चौथा अंश हो गया, कृष्णाय वासुदेवाय कह दे। इतने नहीं आवे तो हरे परमात्मा ने इतने कह दे, लेकिन कहे नियम बना ले कि हाँ हमको करना ही इतना। इसलिए कहे भागवत का एक श्लोक अथवा आधा श्लोक अथवा आधे का आधा श्लोक नित्य करे तो कल्याण हो जाएगा। जब इस प्रकार से कहने के बाद फिर भागवत की कथा हुई, कहे भागवत की कथा सबको पवित्र कर देती है, कहे किनको किनको पवित्र करती है, ये भी तो पता चले किसको पवित्र कर देती है। कहे आजन्म मात्रापीन सुठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवच्च तेन नित्यम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। जो आजन्म मात्रा, जो जन्म तो ले लिया लेकिन भागवत की कथा नहीं सुना, और जब कथा नहीं सुना, कथा न सुनने के कारण तो उसका जीवन ही बेकार है। उसने अपने माँ के गर्भ से अगर जन्म लिया है तो माँ को दुख देने के लिए ही जन्म लिया, जिसने भागवत की कथा का श्रवण नहीं किया। और फिर कहते हैं कि ये भागवत की कथा तो सबको पवित्र कर देती है, इसलिए कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च जन्या स्वर्ग स्थितम पितरोपि धन्या यस्मिन् कुले वैष्णव नाम धेयः। जिसके कुल में एक वैष्णव हो जाए, भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, तो कुलम पवित्र को पवित्र कर देता है, अर्थात उसकी मां धन्य हो जाती है। अरे लेकिन आज के समय में तो बड़ा कठिन हो गया है। अगर कोई किसी का छोटा सा बच्चा पूजा उजा करने लगे, चंदन लगाने लगे ना, शिखा उखा लगाने लगे, तो माताएं सोचती हैं कहीं ये बाबा न बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं। अगर हम बच्चे, जो हमारे बच्चे छोटे हैं, छोटे से ही अगर हम संस्कार देंगे बच्चों को, तो धीरे धीरे वो बच्चे जब बड़े होंगे, बड़े होने के बाद वही बच्चे पूजन इत्यादि करेंगे। नहीं तो बड़े होने के बाद उनको शर्म लगेगी, वही कहेगा जल्दी जल चढ़ा दीजिए भगवान भोलेनाथ के ऊपर एक लोटा, तो वो जल नहीं चढ़ाएगा। इसलिए हमको प्रारंभ से ही जो हमारी पहली सीढ़ी है, पहली सीढ़ी से ही मजबूत होने की आवश्यकता है। और इस प्रकार से जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च धन्या, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी भी बड़ी धन्य हो जाती है अगर जब वैष्णव हो जाता है उस परिवार में तो। और उसके स्वर्ग में जो पितर इत्यादि जो हैं, वो पितर इत्यादि भी वो बड़े प्रसन्नचित हो जाते हैं कि हमारे कुल में कोई वैष्णव हुआ, भगवान विष्णु का भक्त तो हुआ। एक ही वैष्णव अपने पूरे कुल को पवित्र कर देता है। इस प्रकार से कथा की, और कथा करने के बाद भक्ति महारानी भी आई, कथा सुनने लगी। कथा करते करते कथा हुई, फिर हुआ क्या
इतने में ही देखा कि जो भक्ति के जो पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं ते भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकी रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। अब देखा कि भक्ति के जो दोनों पुत्र हैं, भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रेम स्वरूप में एकाएक उसी सभा के मध्य में प्रकट हो गई और उनके पुत्र जो ज्ञान वैराग्य थे, ज्ञान वैराग्य भी युवावस्था को प्राप्त हो गई और जब ज्ञान वैराग्य युवावस्था को प्राप्त होकर के उसी सभा के मध्य में नाचने लगे और भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। ये हम लोग भी थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं। जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा, जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा। जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा, जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा। भागवत सब पुराणों का सरताज है, भागवत सब पुराणों में सरताज है, इसमें जीवन को जीने का अंदाज है, इसमें जीवन जीने का अंदाज है। भागवत सब पुराणों का सरताज है, भागवत सब पुराणों का सरताज है, इसमें जीवन को जीने का अंदाज है, इसमें जीवन को जीने का अंदाज है। चार पुरुषार्थ पाने का साधन सुलभ, चार पुरुषार्थ पाने का साधन सुलभ, कृष्ण की मूर्ति है उनकी आवाज है, कृष्ण की मूर्ति है उनकी आवाज है। तत्व ज्ञानी ऋषि व्यास जी ने रचा, तत्व ज्ञानी ऋषि व्यास जी ने रचा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा। विसारण में सूत जी ने कही, विसारण में सूत जी ने कही, और ऋषियों के कानों से होकर बही, और ऋषियों के कानों से होकर बही। नित परिचित ने सुखदेव से सुनी, नित परिचित ने सुखदेव से सुनी, प्रीति घनश्याम ने बढ़ गई सोगुनी, प्रीति घनश्याम से बढ़ गई सोगुनी, मिल गई मुक्ति सा युक्ति भक्ति कथा, मिल गई युक्ति सा मुक्ति भक्ति कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा। जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा, जो सुने तो मिटे हर जन्म की व्यथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की कथा, भागवत की
बिहारी लाल की। जय हो। अब कहते हैं कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय शाम श्री हरिर्भक्त रेखा हरिरप सर्वतातो निज लोकम विहाय प्रविशति हृदय शाम भक्ति सूत्रोपनद्धा। इस सारे संसार में वही धनी है। धनी कौन है? कि जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, वही सबसे बड़ा धनी है। एक बार नारद जी भगवान से पूछने लगे, प्रभु आप रहते कहाँ हो? भगवान कहने लगे, नारद जी नाहम वसामि वैकुंठम योगिनाम हृदय नवा मग भक्त्या यत गायत्री तत्तिष्ठामि। नारद, हे नारद जी, नाहम वसामि वैकुंठम, मैं वैकुंठ लोक में नहीं रहता हूँ। तो कहे कहाँ रहते हो? कहने योगी नाम हृदय नवा, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। कहे तो प्रभु? कहे मद भक्त्या यत्र गायत्री तत्तिष्ठामि। नारद, हे नारद जी, मेरे भक्त मेरे जहां मेरा जब गुणगान जहां करने लगते हैं, मैं भी वहां पहुंच जाता हूं। वैसे बसी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत्त्रिया सत्पतिम यथा। मेरे भक्त तो मुझको अपने बस में ऐसे कर लेते हैं जैसे सती स्त्रियां अपने पति को अपने बस में कर लें, उसी प्रकार से मेरे भक्त अपनी भक्ति से मुझको अपने बस में कर लेते हैं। इस प्रकार से कहने के बाद कहे कि यह श्रीमद् भागवत की कथा के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य फिर से युवावस्था को प्राप्त हुए। इसके बाद सनकादि कहने लगे कि देखो ये किन किन को पवित्र कर देती है। कहे ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। यह श्रीमद् भागवत की कथा जो हमेशा पाप कर्म में लगा हुआ है और हमेशा गलत रास्ते पर ही चलता है, क्रोध रूपी अग्नि में जल रहा है और कामी है, तथा ऐसे भी व्यक्तियों को यह भागवत की कथा पवित्र कर देती है। कहे और किसी को पवित्र करती है? कहे हाँ। कहे पंचोग्र पापा छल छद्म कारिणा क्रूरा पिशाचायु निर्दयाश्चे ब्रह्मस्य पुष्टा व्यभिचार कारिणा सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। ये श्रीमद् भागवत की कथा जो 5 उग्र पाप करते हैं उनको भी पवित्र कर देती है। कहे 5 उग्र पाप क्या है? कहे मदिरा पान करना, या शराब पीना भी 5 उग्र पाप में कहा गया है। अब कुछ लोग अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कहते हैं कि अरे देवता लोग भी तो पीते थे, सोमरस का पान करते थे। वो सोमरस वो शराब नहीं थी। सोमरस वो विशेष प्रकार की जो औषधि है, उस औषधि का सेवन करते थे देवता लोग। और दूसरा क्या है? कहे कि शराब पीना पंचउग्र पाप में कहा गया है। उसके बाद फिर कहे ब्रह्म हत्या करना भी पंचउग्र पाप है, और सोने की चोरी करना, सोना चोरी कर लेना भी पंचउग्र पाप में है, और दूसरे की स्त्री का परगमन करना ये भी पंचउग्र पाप है, और विश्वासघात करना ये भी 5 उग्र पाप कहे गए हैं। ऐसे जो 5 उग्र पापों को करता है उसको भी भागवत की पवित्र कथा पवित्र कर देती है। पवित्र तो कर देती है, परंतु बात यह है कि अगर कोई सोचे कि वह पाप करने के कर जानबूझ के करता रहे और कहे फिर से हम भागवत की कथा दोबारा सुन लेंगे एक बार और, फिर से पवित्र कर देगी, ऐसा नहीं। आपने जो पाप कर दिया है एक ही बार में वो आपकी कथा पवित्र कर देगी, फिर से दोबारा पाप मत करिए। अरे हाथी बढ़िया से स्नान इत्यादि कर ले, उसके बाद धूल में लौट ले, तो स्नान का क्या महत्व है? कोई महत्व रह गया क्या? कोई महत्व नहीं। इसलिए अगर स्नान कर लिया है, पवित्र हो गए, तो पवित्र बने रहो।